Good morning, class. Good morning. Okay, let's take attendance first. ठीक है, फिर हम अपना next chapter start कर रहे हैं आज. Roll number 1, 2, 3, 4. Ma'am, 4 and 5 present. Okay, 8, 9, 10, Present, ma'am. 11, 16, 18, Present, ma'am. 19, 20, 21, 22, 23, 25, Present, ma'am. 27, 31, 32, 33. Present, ma'am. Okay. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50. Ma'am, 46 present. Ma'am, Okay. 50 present. Okay. 51. Ma'am, 46 present. लगा दी बेटा 46, 50 दोनों की लगा दी. 51, 52, 1501, 2, Yes. 3. Yes, ma'am. Okay, okay. 3, Yes, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 7, 8, 14, Yes, ma'am. 18, 19, 20, Yes, ma'am. 21, 22, 512, 537. Ma'am, 509 present. Okay. Anyone else? Ma'am, 521 present. Ma'am, 521 आपकी 521. लग गई हुई है, ठीक है. और कोई नहीं? Okay. So today we are going to start the chapter entrepreneurship, ठीक है. And आज के लेक्चर के बाद हमारा जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो जिन स्टूडेंट्स को सेमिनार्स दिए थे वो अपने सेमिनार्स प्रिपेयर्ड रखना, वो कभी भी उसके बाद लिए जा सकते हैं, ठीक है. सो लेट मी फर्स्टली शेयर द स्क्रीन. ओके, शेयर स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, ये टर्म क्या है, क्यों आई, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ये समझते हैं, ठीक है. बुकिश लैंग्वेज को भी छोड़ दो, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए समझते हैं, ठीक है. एंटरप्रेन्योर, पहले तो इसे प्रोनाउंस करना आना चाहिए. काफी स्टूडेंट इसे प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, ठीक है. एंट्री, प्री, न्योर, शिप, 4 वर्ड्स हैं इसमें, 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है. एक है एंट्री, यहाँ तक, देन प्री, देन न्योर, देन शिप, ठीक है. एंट्री, प्री, न्योर, शिप, एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना. रेदर देन आप किसी के अंडर काम करो, आप अपना ऐसा काम स्टार्ट करो कि आप दूसरे लोगों को अपने अंडर काम करने के लिए रख सको, ठीक है. मतलब
अपॉर्चुनिटी गेन करना नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाना प्लेसमेंट के लिए दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बनाना मतलब पहले खुद का कुछ बनाओगे तभी लोगों को वहां पे आप रिक्रूट करोगे प्लेसमेंट के लिए। तो बेसिकली जब आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपना खुद का, जो कि किसी के अंडर नहीं होता, जिसमें आप किसी को रिपोर्ट नहीं देते, आप खुद के लिए काम करते हो, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर आप किसी को उसमें काम पे रख रहे हो, देन ऑल्सो यू आर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज का जो मेन एक हेड होता है, ठीक है, तो वो हेड जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। बट कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे एंटरप्रेन्योर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सारे किसी के अंडर काम करते हैं, मतलब कोई और उनको सैलरी देता है। ठीक है, अगर आप खुद ही कुछ कमा रहे हो रेदर देन किसी से सैलरी लेने से, देन ऑल्सो यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अब अगर अपनी बुक की लैंग्वेज में देखें तो बुक के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब बताया? इट इज इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम। अब रिस्क भी बोला गया है, इसे क्यों बोला गया वो बाद में बताती हूँ। अभी देखो, कह रहा है कि इन्वेस्ट करना किसको? टाइम को, मनी को एंड एफर्ट को। तीन चीजों को इन्वेस्ट करोगे। किस काम के लिए करना है? टू स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस। अपना एक खुद का बिजनेस बनाने के लिए आप क्या क्या इन्वेस्ट करते हो? टाइम को, मनी को एंड एफर्ट को। बट इन सभी को इन्वेस्ट करना मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसे दाव पे लगाना। ठीक है, श्योरिटी नहीं है आप जीतोगे, आप सक्सेसफुल होगे, बट आप लगा रहे हो, तो बेसिकली आप रिस्क ले रहे हो उस केस में। डेट्स वाई इन्होंने बोला कि इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग दोनों चीजें करनी। किस चीज की? टाइम की, मनी की एंड एफर्ट की। ठीक है, किस काम के लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड मेक इट सक्सेसफुल, और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बस स्टार्ट करके बैठ गए आराम से, चलो हो जाएगा कभी ना कभी तो सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। अब अगर छोटी सी एग्जांपल भी लें, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं एक दुकानदार की। ठीक है, तो बेसिकली दुकानदार, जब हम लेट्स इमेजिन, मैंने सोचा कि मैंने एक दुकान खोलनी है। ठीक है, गारमेंट्स की दुकान खोलनी है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो अपना टाइम लगाऊंगी। किस काम के लिए? फाइंड आउट करने के लिए स्पेस जहां पे मैंने वो दुकान खोलनी है। प्लस मैं जब स्पेस मिलेगी मुझे, तो उस केस में मैं पहले उसे बाय करूंगी या रेंट पे लूंगी। फिर वहां पे अगर तो बना बनाया मुझे कुछ मिल रहा है, लाइक बनी बनाई शॉप मिल रही है, तो मैं उसका अगर या तो मैं रेंट पे कर सकती हूँ या फिर मैं उसे बाय कर सकती हूँ। ठीक है, देन उस केस में भी आपको मनी अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। श्योरिटी नहीं है अभी भी कि मेरा गारमेंट का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। हो सकता है उस एरिया के लोग मुझसे गारमेंट्स खरीदे ही ना। ठीक है, बट स्टिल आई एम इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग। ठीक है, उसके बाद मैं खुद के एफर्ट्स लगा रही हूँ, लाइक मैं अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग शहरों में जाके डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स और उनके डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनको रेफर करके लेके आ रही हूँ यहाँ पे अपने जो शॉप है वहां पे, ताकि मेरे कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट मिले। मैंने एफर्ट्स भी लगाए, मैंने मनी भी लगाई, मैंने टाइम भी लगाया। तीनों चीजें हर काम के लिए लगेंगी, चाहे आपने अगर शॉप खरीदनी है, शॉप लेनी है, या गारमेंट्स का सामान लेके आना है, उसे कैसे अरेंज करना है, उसमें भी टाइम एंड मनी आपकी लगेगी। ये तीनों चीजें लगेंगी कलेक्टिवली। बेसिकली आप इन्वेस्ट तो कर ही रहे हो, साथ ही में रिस्क भी ले रहे हो। क्यों? क्या पता कोई आए ना बंदा आपसे कुछ खरीदने। वो वाले लोग किसी न्यू पर्सन से खरीदना ही ना पसंद करते हो जहाँ पे मैंने अपनी दुकान लगा ली है। ठीक है, या फिर वहां के लोग उन्होंने कुछ पक्के अपनी शॉप्स रखी हुई है कि मैंने इसी शॉप से सामान लेना, किसी और के पास जाना ही नहीं है, तो भी आपको रिस्क होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सामान लिया है वो सामान उनके पहुंच से कुछ ज्यादा दूर हो, बेसिकली आपने कुछ ज्यादा महंगा सामान बेच रहे हो और उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, देन ऑल्सो यू आर अंडर रिस्क, क्योंकि वो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो बेसिकली ये तीनों चीजें आपने लगाई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एज वेल एज आपने सक्सेसफुल बनाने के लिए भी अच्छे से अच्छे एफर्ट्स किए हैं। लाइक आप अगर शॉप खरीदोगे उसमें जो भी आप सेटिंग करवाओगे, लाइक कबर्ड्स वगैरह बनवाओगे, देन आप काउंटर बनवाओगे, ठीक है, उसकी डेकोरेशन वगैरह करोगे दुकान की। ठीक है, प्लस आप उसके बाद जो अपने गारमेंट्स का सामान होगा उसे भी आप प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में रखोगे, ताकि आपको उस टाइम पे ढूंढना इजी रहे जब कोई आए कस्टमर। एज वेल एज अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसे कुछ ना कुछ ऑफर्स दे सकते हो इन द स्टार्टिंग। तो बेसिकली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारे काम कर रहे हो।
ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। करेगा कौन एंटरप्रेन्योरशिप? जो पर्सन एंटरप्रेन्योर होगा, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब दुकानदारी करनी। करेगा कौन? दुकानदार। ठीक है, दुकानदार इज एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज दुकानदारी। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा रही हूँ एक दुकान की एग्जांपल लेके। ठीक है, बट एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की फॉर्म में इसे देख रहे हैं कि आप खुद की अपनी एक कंपनी खोलना चाहते हो जहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को रखोगे कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपमेंट टास्क के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आपके कस्टमर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, आएंगे या नहीं आएंगे आपकी कंपनी में, उन्हें आपका काम पसंद आएगा या नहीं आएगा, अगेन इट्स ए रिस्क। प्लस जो कस्टमर होंगे वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लाइक वो यूके से हैं, फ्रांस से हैं, या फिर अपने ही कंट्री के हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस। ठीक है, यहाँ तक इसका बेसिक मीनिंग समझ आया एंटरप्रेन्योरशिप का? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। अगर डाउट है कोई बात नहीं, आगे आगे हम साथ साथ जो जो पढ़ना है हमने इसके बारे में डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक जितना को समझा रही हूँ उतना पार्ट जरूर समझ लो, और पेपर के लिए भी आपको आता होना चाहिए। प्लस इसके स्पेलिंग्स याद कर लेना। हो सकता है आपको पेपर में इसके स्पेलिंग्स ना लिखे आए, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा आ जाए, लाइक डैश इज द इन्वेस्टिंग ऑफ वगैरह वगैरह सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो उस केस में आपको स्पेलिंग ही ना आते हो तो प्रॉब्लम है आपके लिए। बट उस केस में भी आपके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको स्पेलिंग नहीं भी आते होंगे तो आपको पता है हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर आपके सब्जेक्ट की फुल फॉर्म लिखी होती है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में आपका सब्जेक्ट नहीं होता। तो वहां पे आपके सब्जेक्ट के नाम में भी यही है, जेनरिक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो वहां से इसके स्पेलिंग्स देख लेना, गलत मत लिखना, क्योंकि इसके स्पेलिंग्स अगर आपके गलत होंगे तो आंसर के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन पता नहीं हाफ भी मिलेंगे या नहीं, अगर आप इसके स्पेलिंग्स गलत लिखोगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वहां पे भी क्वेश्चन पेपर में भी आपको इसके स्पेलिंग ना मिले तो आपको जो रोल नंबर वाला पेज मिलता है, रोल नंबर वाली स्लिप मिलती है, वहां पे भी आपके इसके तो वहां पे तो श्योर है कि आपको इसके फुल फॉर्म ही होगी आपके सब्जेक्ट की। ठीक है, तो वहां से आप इसके स्पेलिंग देख लेना, अगर आपको नहीं याद होते, अगर याद कर लो तो बेटर है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम देख के लिखने में मिस्टेक करते हैं, बट यस यू कैन वेरीफाई, जब आप लिख लो तो उसके बाद वेरीफाई कर लेना आपकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। नाउ सेकंड डेफिनेशन भी एक बार समझ लेते हैं, क्या सेम मीनिंग है या कुछ डिफरेंट है। ठीक है, द एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए उन सभी को इकट्ठा करके लाते हैं। कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं? लेबर, लैंड एंड कैपिटल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सभी को इकट्ठा करना। ठीक है, एक्टिविटी में लेके आना, बेसिकली परफॉर्म करना, किस काम के लिए करने हैं? एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड, बेसिकली एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत है ये सारे काम करने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज एंटरप्रेन्योर। अगर कोई एंटरप्रेन्योर होगा तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप होगी। बेसिकली यही एग्जांपल आप अगर अपनी हमारे वाली एग्जांपल में लो, तो अगर मैं बोलूं कि दुकानदार नहीं है पर दुकान है, पर मैंने सामान बेचना है वहां पे, तो कैसे बेचोगे अगर दुकानदार ही नहीं है? तो मतलब एंटरप्रेन्योर ही नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का होना प्लस उसने क्या करना है, इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स है प्रोडक्शन के? लेबर, लैंड एंड कैपिटल, इन सभी को इकट्ठा करके कोई काम परफॉर्म करना। क्या काम परफॉर्म करना है? ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, देन इट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये वाली थोड़ी अगर डिफिकल्ट लगे तो आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन भी इसकी समझ के याद करके कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या नेचर है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि क्यों बनना है आपको एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है हमारा एबिलिटी टू क्रिएट एंटरप्राइज। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी अपने अंदर लेके आना चाहते हो तो आपके पास एक एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने की या क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए।
मतलब अब एबिलिटी कैसे आएगी, आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। अब वापस दुकानदार वाली फॉर्म में नहीं आना। अगर आप उसमें भी जाना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने आपको बोला जी दुकान खोल ले, किस चीज की दुकान खोलनी है आपको तो यही नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज की दुकान खोल के उसका बिजनेस कर सकते हो, आपको उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। अब अगर हम इसे सॉफ्टवेयर कंपनीज की हेल्प से समझे तो ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। बेसिकली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई आपका कस्टमर ऐसा बन जाएगा जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हेल्प करेगा, प्लस हमारे जो ओवर द वर्ल्ड हमारा बिजनेस जो है उसे फैलाने के लिए भी हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कस्टमर्स, कुछ ना कुछ स्पॉन्सर्स के साथ डील करना पड़ता है। तो वो सारी जो आपकी एबिलिटीज उसमें आती है। देन इट इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि ये एक्टिविटी कुछ आप ऐसा बोल सकते हो कि हम पहले अपना गोल सेटअप करते हैं, उसके बाद ही अपने सारे टास्क स्टार्ट करते हैं इसमें। अगर आपको पता ही नहीं है आपने क्या काम करना है और आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस, बट यू आर नॉट हैविंग एनी गोल, तो उस केस में आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो सारी मिट्टी हो जानी है, ठीक है। देन इट कम्स दैट मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल। अब एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको चाहिए तो आपके पास मैनेजमेंट की एज वेल एज लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजमेंट की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके अंडर डिफरेंट वर्कर्स काम करेंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे किस किस पर्सन को क्या क्या टास्क डिवाइड करना है, क्या कौन कौन से टीम लीडर्स बनाने हैं, ये क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। प्लस जो लीडर्स हैं आपको एज ए गुड लीडर ऑल्सो डील करना है। लीडर मीन्स पीछे बैठ के अपने सारे के सारे ग्रुप को लीड करना, मतलब खुद पीछे रहना बट अपनी टीम को मोटिवेट करके आगे है आगे लेके जाना। देन इट इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो आपके पास ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। देन यू शुड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में काफी सारे फेजेस होते हैं जिसमें आप हर बार रिस्क ही लेते हो। लाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, रिस्क टेक कर रहे हो उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कुछ भी रास्ते में हो, ठीक, तो भी आप रिस्क ले रहे हो। देन ऑल्सो अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो उस केस में आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो बट उसका उसका कुछ रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या पैसे सारे मिट्टी हो जाने हैं तो वो भी आपको पता नहीं, बट आप स्टिल इन्वेस्ट कर रहे हो अपना जो भी। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें कुछ थाउजेंड्स ही लगेंगे, उसमें लैक्स के अमाउंट में मनी लगती है, ठीक है। तो उस केस में आपको रिस्क लेना ही पड़ता है उतने अमाउंट में, ठीक है। देन अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका कभी भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आएगा। देन डिसीजन मेकिंग आता है। डिसीजन मेकिंग में हम जब भी आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो आपको डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। लाइक कैसे डिसीजन हो सकते हैं? मुझे कौन से कस्टमर को रखना है, कौन कौन से कंपनी से मुझे डील करना है, किन के साथ हैंड शेकिंग करनी है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि किन के साथ पार्टनरशिप करनी है या किन के साथ अलायंसेस साइन करने हैं, एमओयू साइन करने हैं। तो वो बेसिकली आप डिसीजंस ले रहे हो डिफरेंट फेजेस में। अपने डिसीजंस जो होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस एंटरप्रेन्योर को चाहिए वो अपने डिसीजंस जो है अपने जो भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं बंदे उनके फेवर में ले। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने फेवर में ले, वो अपने साथ जो अपने बंदे जो उसके नीचे काम कर रहे हैं लोग उन सभी का भी फेवर सोच के अपने डिसीजंस ले। देन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा है, वही उसने अपना खुद का एक एम्पायर ओपन किया जहाँ पे वो दूसरे लोगों को एज ए एज ए वर्कर रखवा रहा है। तो उसके पास वो जो भी ऊपर वाली स्किल्स थी वो सारी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के लिए। देन इट इज एन इनोवेटिव एक्टिविटी। इनोवेटिव का मतलब क्या है? बेसिकली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, न्यू फॉर्म में करना। सेम टास्क है बट किसी न्यू तरीके से करना। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी कंपनीज जो है सेम ही तरीके से अपने सॉफ्टवेयर बना के दे रही हैं। सभी कंपनीज का डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके सिनेरियोज हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ले करते हैं वो पे। एंड सभी कंपनीज जो हैं उन सभी का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है कस्टमर्स के साथ डील करने का। तो आप कैसा क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, कैसी इनोवेशन है आपके पास, कैसी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनकवर्ड अंडर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये थी सारी करेक्टरिस्टिक्स। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके
आपके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप ये सारी चीजों को साथ में लेके चलो। इन सभी में से किसी में कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको एंटरप्रेन्योर बनना ही क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी के अंडर काम करके अपना जो भी आप अपनी डेली जो भी आपको रूटीन है वो फॉलो करो। आपको जो भी चाहिए वो आपको किसी के अंडर काम करके सैलरी लेके भी मिल सकता है। तो क्यों खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना? ठीक है, नीड ही क्या है? तो क्या क्या नीड्स हैं इसकी? फर्स्ट नीड इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, फर्स्ट केस। सेकंड केस इज आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें जिसके अंडर आपके अंडर डिफरेंट पर्सन काम करेंगे, तो जनरल सी बात है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस आएगा। किसी के अंडर काम करोगे तो कभी ना कभी थक जाओगे, बोलोगे भाई मैंने तो ये जॉब ही नहीं करनी, मैंने जॉब चेंज करनी है। बट अगर खुद का बिजनेस करोगे तो पहली बात तो थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद के पास पावर होगी, आप खुद डिसीजन ले सकोगे और अपने बिजनेस को उसी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होता है अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो। देन सेकंड इज नेशनल सेल्फ इंडिपेंडेंस। आपके पास नेशनल सेल्फ इंडिपेंडेंस की पावर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं बना सकते हो जो आप पूरे नेशन में या इंटरनेशनल कंट्रीज में भी आप जाके सेल आउट कर सकते हो। अब आप डिपेंडेंट नहीं हो अपने बॉस पे कि अगर बॉस बोलेगा तभी आप उसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो किसी और बंदे को। अब आप खुद अपने डिसीजंस ले सकते हो और आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो और जितना भी आपको कमाने को मिल रहा है वो सारा आप ही के पास है। जितना भी प्रॉफिट होगा सारा आप ही का होगा। ठीक है, प्लस आपके टीम के बंदों का होगा। कुछ ना कुछ शेयर आप अपनी टीम को भी दोगे ही दोगे। देन प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स आर इकोनॉमिक एजेंट। बेसिकली आप अगर हम अपने कंट्री की नेशनल ग्रोथ की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की तभी इंक्रीज होगी अगर एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होंगे हमारे कंट्री में। अगर हमारे कंट्री में वर्कर्स ज्यादा होंगे रेदर देन एंटरप्रेन्योर, देन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तभी गवर्नमेंट ने डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, ताकि हमारे जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। देन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है इस टाइम पे काफी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है आजकल के यूथ के लिए। तो बेसिकली अगर आजकल का यूथ किसी से एम्प्लॉयमेंट लेने की बजाय खुद का बिजनेस स्टार्ट कर ले तो क्या जरूरत है उसे अनएम्प्लॉय रहने की, फ्री बैठने की? खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। कहीं ना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपको खुद की ही सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको बैंक्स लोन भी देते हैं अगर आपके पास अच्छा आइडिया है। प्लस कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आपके आइडिया को देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। जिस कि उनको लगता है कि आपका आइडिया इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो आपको चेक आउट करते हैं कि आप उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। अगर आप होते हो तो वो इन्वेस्टर्स आप में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस केस में आपको मनी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे कंट्री में रिड्यूस होगी। तभी हमारे कंट्री में मोस्टली जो कोर्सेज मूक के कोर्सेज होते हैं, MOOC मूक कोर्सेज होते हैं, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ही उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे। ठीक है, देन वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो भी इसी काम के लिए, ताकि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। देन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन तो होगी होगी अगर एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होंगे, वो वर्ल्ड वाइड अपना जो भी प्रोडक्ट्स होंगे बेच सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारी कैपिटल की भी फॉर्मेशन होगी और हमारे जो रुपीस की वैल्यू है, रुपी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर इज लेस। तो अगर हमारी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होंगे तो हमारे रुपये की वैल्यू डॉलर के सेम भी हो सकती है, बट रिक्वायरमेंट इज मोर एंटरप्रेन्योर्स आर रिक्वायर्ड। एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं आ रहे हमारे कंट्री में, सारे जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर दूसरे कंट्रीज में जा जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जाके एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो दिस इज अ मेजर लॉस टू अवर कंट्री कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बाहर जाके इन्वेस्ट करें रेदर देन अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के। ठीक है, देन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बेसिकली इन्होंने बताया कि जो
हमारे जो पर्सन लोग हैं लाइक हमारे कंट्री में लेबर ज्यादा है रेदर देन एंटरप्रेन्योर्स, तो बेसिकली उनको बैलेंस करना है अगर, तो हमें ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स लेके आने पड़ेंगे ताकि हमारे कंट्री की ग्रोथ रहे। कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टाइम आए कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर्स की कंपैरेटिवली थाउजेंड्स में जाए, कि 1,000 रुपीज इज इक्वल टू $1, तो उस केस में हमें काफी लॉस होने वाला है। ठीक है, हमारे कंट्री को काफी लॉस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमें चाहिए कि अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज अपने सभी में डेवलप करें। अगर आप में से भी कोई चाहता है देन इट इज वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल अगर आप खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो, आपके पास अगर कोई आइडिया है तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आर यू लिसनिंग? No, ma'am, no. सुन रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? बोरिंग काम तो नहीं लग रहा? No. अगर बोरिंग लग रहा है मेरे पास और भी आइडियाज हैं इसको अच्छा बनाने के। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, नाउ हु इज एन एंटरप्रेन्योर? अब दुकानदारी तो सीख ली, अब दुकानदार कौन है वो देख लो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ए पर्सन हु अंडरटेक्स ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ऐसा पर्सन जो कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। कैसी कैसी? लाइक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हों, श्योरिटी नहीं है प्रॉफिट होगा बट चांसेस हों। obtains लाइसेंस एंड अरेंज कैपिटल, लाइसेंस लेता है गवर्नमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देन कैपिटल मतलब पैसे अरेंज करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्रोवाइड्स पर्सनल गारंटीज टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां से भी उसने पैसे लोन में लिए हैं या इन्वेस्टर्स से पैसे लिए हैं उनको पर्सनल गारंटी देता है कि हाँ मेरी गारंटी पे आप मुझे पैसे दो, मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इसमें आपको प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा, प्रॉफिट आपको भी प्रॉफिट होगा उससे। ठीक है, पर्सनल गारंटी देता है। सप्लाईज द टेक्निकल नॉलेज, जो उसके अंडर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको टेक्निकल नॉलेज सप्लाई करता है। तो ये सारे काम जो भी पर्सन एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड वो सारे काम करता है, ही इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, एक और चीज, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक वर्ड है डेट इज रिस्क। ये आपको कहीं पे भी एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखने को बोला जाए तो रिस्क टेकिंग आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होगा जो रिस्क नहीं लेगा। एंड कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें रिस्क नहीं होगा। आप छोटा सा अगर काम भी देखो, लाइक आपने अगर छोटी सी अगर आप एक रेडी वाले की एग्जांपल भी लोगे तो वो भी रिस्क लेता है। ठीक है, अगर आप किसी बड़े एम्पायर लाइक किसी बड़े बिजनेसमैन की बात करो तो वो भी रिस्क लेता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के साथ रिस्क टेकिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस टर्म को, रिस्क वाला जो टर्म है, इसे आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या उसके क्वालिटीज हो, उनमें आप रिस्क नाम का एक वर्ड ऐड करोगे ही करोगे एट एनी कॉस्ट। देन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, कोई ऐसा इंडिविजुअल हु बियर्स द रिस्क, ये रिस्क लेता है किस काम का, ऑफ ऑपरेटिंग एन एंटरप्राइज, मतलब एक काम खोलने का, इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, चाहे वो श्योर नहीं है कि वो काम अच्छा निकलेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसकी अनसर्टेनिटी है मतलब सर्टेन नहीं है, श्योरिटी नहीं है अबाउट फ्यूचर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में उसका रिजल्ट कैसा आएगा, प्रॉफिट निकलेगा लॉस निकलेगा क्या होगा, बट फिर भी वो बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेता है, ही इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, देन कम्स टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं हमारे उसमें लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, या फिर कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड वेट करना क्लास।
हाँ जी, फर्स्ट इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो वाले एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो खुद का अपना न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनके पास खुद का आइडिया होगा। ठीक है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें उस टाइम की जब हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर्स नहीं थे, बट कोई एक पर्सन आया जिसने बोला कि यहाँ पे हम इमिग्रेशन सेंटर बनाते हैं। तो जिस पर्सन ने फर्स्ट टाइम वो इमिग्रेशन सेंटर वाला आइडिया इम्प्लीमेंट किया होगा, दैट पर्सन इज नोन एज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सिमिलरली पहले हमारे लाइक अगर हम एग्जांपल लें डायरी प्रोडक्ट्स की जो शॉप्स होती हैं उनकी, ठीक है, तो पहले अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पे डायरी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं शॉप्स पे नहीं बिकते थे, वो मोस्टली घरों से ही मिलते थे जिनके घरों में उन्होंने रखे होते थे एनिमल्स एंड ऑल। ठीक है, तो बाद में किसी पर्सन ने आइडिया लिया कि क्यों ना हम एक डायरी खोलें जहाँ पे हम डायरी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो उस पर्सन के पास एक न्यू आइडिया था। ठीक है, तो वो वाला भी एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। तो ऐसे जो भी बिजनेसेस आप स्टार्ट कर रहे हो जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किए, या फिर किसी ऐसे मेथड से स्टार्ट करे जिस मेथड से कि पहले कभी किसी ने नहीं किए, दोज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर नोन एज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड होते हैं हमारे इमिटेटिव या एडोप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। अब एडोप्टिव मतलब जिन्होंने अडेप्ट किया है किसी और के मेथड को बट खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, लाइक एक दुकानदार ऑलरेडी था हमारे मोहल्ले में जिसने शॉप लगाई हुई थी, लाइक वेजिटेबल शॉप लगाई हुई थी। उसी को देख के एक और मोहल्ले वाला बंदा उठा, उसने बोला जी मैंने भी एक शॉप लगानी है जी, सेम इसी काम के लिए। आइडिया सामने वाले बंदे का था बट उसने खुद का फिर भी इन्वेस्टमेंट तो उसने किया ना, टाइम भी लगाया है, रिस्क भी लिया है, उसने उसके साथ अपने मनी भी इन्वेस्ट की है, देन अपने एफर्ट्स भी लगाए हैं। ठीक है, चाहे किसी का ही आइडिया हो। ठीक है, बट उसने अप्लाई किया। तो दैट एंटरप्रेन्योर विल बी नोन एज एडोप्टिव एंटरप्रेन्योर, मतलब किसी दूसरे के ही आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है एडोप्ट करके। ठीक है, बट अपने खुद के लिए किया है। ठीक है, इनके पास अपना खुद का कोई न्यू आइडिया नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली दूसरों की कॉपी करते हैं। ठीक है, दे आर एडोप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। देन थर्ड इज फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स वो वाले होते हैं कि बेसिकली ये इनके पास फोबिया, ये आप ऐसे बोल सकते हैं दे आर हैविंग फोबिया। ठीक है, दैट अगर रिस्क है तो मैं ये काम नहीं कर रहा। वो पहले श्योरिटी मांगते हैं उस काम में प्रॉफिट होने की, कि श्योरिटी है कि इस काम में प्रॉफिट होगा या नहीं है। अगर उनको लगता है कि 90% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ये तभी इन्वेस्ट करेंगे। अगर इनको लगता है कि 80% चांसेस है तो ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट बाकी जो टाइप्स हैं ऊपर वाली वो 50% में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, बट ये फैबियन जो होते हैं इनको फोबिया होता है रिस्क, बेसिकली उसका रिस्क का। तो दे डोंट टेक एनी रिस्क, बेसिकली इनको रिस्क टेकर्स नहीं बोला जाता। ये वाला एक स्पेशल केस है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, ये बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको कंफर्म है कि आपका ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई शॉप नहीं है पर लोग बाहर जाके सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, आपको गारंटी है कि मेरे शॉप से खरीदेंगे, तभी आप वो शॉप ओपन कर रहे हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू ओपन द शॉप। ठीक है, तो दे आर अंडर फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। देन आते हैं हमारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। जो फैबियन थे वो न्यू मेथड्स भी इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, दे आर लेजी इन अडोप्टिंग न्यू मेथड्स। बट जो ड्रोन होते हैं वो उनसे भी ज्यादा, आप बोल सकते हो कि जिद्दी टाइप के होते हैं। ठीक है, दे में शट डाउन देयर बिजनेस रेदर देन एक्सेप्ट चेंजेस। मतलब कोई आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइक आपने एक बिजनेस खोला था, गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स निकाल दिए उस बिजनेस के लिए कि ऐसा नहीं अब ऐसा होना चाहिए। इजीएस्ट एग्जांपल ले लो, आपने एक आपका एक खुद का एक स्कूल है जहाँ पे आपने +2 पढ़ाने के लिए बीए पास टीचर्स रखे थे, बट गवर्नमेंट ने न्यू रूल बना दिया कि जो टीचर्स हैं वो एमए पास ही होने चाहिए। तो उस केस में आप ऐसा अगर मैं एक ड्रोन एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने बिजनेस ही बंद कर दूंगी। मतलब मैं बोलूंगी मैंने स्कूल ही बंद कर देना, मैंने नहीं एमए पास टीचर्स अब दोबारा से रिक्रूट करने। मतलब उन्होंने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए, बंद ही कर दिया पूरा बिजनेस ही। चेंजेस नहीं करने, जो चल रहा था वही चलने दो, नहीं तो हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो वो जो होते हैं दे आर ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। अब इन्हें ड्रोन क्यों बोला, क्योंकि ये डुबो देते हैं अपना बिजनेस जस्ट बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट द चेंजेस।
वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते। वो देखते हैं जैसा चल रहा था वैसे चलने दो, ठीक है, नहीं तो फिर हम बंद कर देंगे सारा कुछ। ठीक है, यही मेजर टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की। ये क्लियर है? क्लियर है? मैम रिपीट कर दो एक बारी। ओके